और एक और बड़ी खबर, जबालिया कैंप पर इजराइल के 3 हमले हुए हैं। दुनिया के दबाव के बावजूद आईडीएफ के हमले हुए हैं। जबालिया कैंप में 1.25 लाख शरणार्थी रहते हैं। ये सबसे बड़ा हमला है और देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो इंसान रहते हैं, इसीलिए नुकसान की खबरें और हैं। अब इजराइल दावा कर रहा है कि कैंप में हमास के लड़ाके हैं। इजराइल कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। इजराइल का कहना है कि इन्हीं कैंप्स में हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं। तो जबालिया कैंप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा ये बड़ी त्रासदी है। अब पहचान करना मुश्किल है आईडीएफ की तरफ से कि कौन आम लोग हैं और कौन हमास के लड़ाके हैं। आईडीएफ का दावा है कि यहीं पर ही हमास के लड़ाके दरअसल लोगों की आड़ लेकर रह रहे हैं और इसीलिए बड़ी कार्रवाई हो रही है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और पिछले 48 घंटों में जबालिया कैंप पर 9 ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, इजराइल की तरफ से किए गए हैं। अहम बात यह है कि दुनिया इस हमले का विरोध कर रही है, मगर उसके बावजूद इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक हमलों से जबालिया कैंप दहल रहा है। इस कैंप में 1.25 लाख शरणार्थी हैं, लेकिन इजराइल का तर्क है कि वो ये हमले इसीलिए कर रहा है क्योंकि इन कैंप में हमास के लड़ाके घुस गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा से बंधकों पर बड़ी खबर आ रही है। बंधकों का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। 27 दिन बाद भी बंधकों की जानकारी नहीं है। ये जानकारी आपको देंगे, लेकिन जबालिया कैंप पर जिस तरह से विध्वंस हो रहा है, इस पर मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर। उनके पास चलेंगे। मनीष, हम एक डिटेल दिखा रहे हैं कि किस तरह से जबालिया कैंप पूरी तरह खत्म होता जा रहा है और यहाँ पर 1.25 लाख शरणार्थी रहते हैं। इजराइल बड़े हमले कर रहा है इस बिना पर कि यहाँ पर हमास के लड़ाके हो सकते हैं, इसीलिए ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल निधि, देखिए इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से महज कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर जबालिया कैंप मौजूद है। और जबालिया कैंप में जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, वैसे तो 3 दिन से हमले हो रहे थे और लगातार इजराइल पर इसको लेकर दबाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैंप में 1.25 लाख से अधिक लोग तो केवल रजिस्टर्ड हैं और बिना रजिस्टर्ड तो इसकी संख्या और भी ज़्यादा होगी। लेकिन आईडीएफ का कहना यह है कि जबालिया कैंप अभी हमास का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली जगह है और इसीलिए हम वहाँ पर हमले कर रहे हैं। इनका बार बार यही कहना है कि हमास के टॉप कमांडर वहाँ पर मौजूद हैं, हमास के बहुत सारे लड़ाके वहाँ पर मौजूद हैं और भले ही संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में इस तरह के कैंप चल रहे हों, लेकिन अब हमास ने उसमें ऐसी घुसपैठ कर ली है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस घने कैंप में, उस घनी आबादी वाली जगह पर आप पिन पॉइंट भी अगर टारगेट कर रहे हैं कि अगर 2 बिल्डिंग के बीच में 10 मीटर का भी अगर फासला हो रहा है जहां पर आप टारगेट कर रहे हैं, तब भी सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसी वजह से लगातार इजराइल पर दबाव है। लेकिन आईडीएफ का कहना है कि हमारे हमले जारी रहेंगे। तब के सिचुएशन में मनीष, क्या आईडीएफ ये पता लगाने में कामयाब हो पाई है कि कौन हमास के लड़ाके हैं और कौन आम लोग हैं? इतनी बड़ी तादाद में वहां पर पॉपुलेशन रह रही है, कैसे कंट्रोल करेंगे कैजुअलिटी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आईडीएफ भले ही जो भी दावा करे और कि हमास के लड़ाके हैं, हमास के नेता हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से इतना सटीक हमला करना संभव हो पाएगा जहां पर कि सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हो। लेकिन इसके लिए आईडीएफ की दलील ये है कि हम लगातार लोगों को अपील कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी है। अब देखना होगा कि इजराइल की कार्रवाई क्या होती है आगे चल के। मनीष, मैं आऊंगी आपके पास कुछ और खबरों के साथ।